ओके भाइयों, सो वी आर बैक। आईपीएल इज बैक, सो आर वी। बहुत लंबी ब्रेक नहीं लग गई है? इतना टाइम कहाँ थे हम, क्या कर रहे थे? बताओ यार जरा। फ्रैंकली मेरे साथ तो ऐसा है कि मेरा तो बहुत बड़ा दिल टूटा था वर्ल्ड कप के बाद, तो मुझे अपने आप को उस लेवल पे लाने के लिए थोड़ा टाइम लगा है। बाकी रोहित का मुझे नहीं पता। यार मैं तो बहुत बिजी था। ये थाला को समझाना था कैप्टनसी के लिए, ऋतु को कैप्टन बनाना था, शर्मा जी से भी थोड़ी बातचीत हुई है, और पांड्या को कैप्टन बनाना। तो सब लोग देख ही रहे हैं क्या हो रहा है उसके आगे पीछे, पर यही सब करने में बिजी थे और क्या। सिर्फ सिर्फ अपनी टीम को सही से समझा नहीं पाया तू, मुंबई इंडियंस को। बाकी सबने तो सही समझ लिया मेरे ख्याल से। अब टीम तो समझ गई है, अब क्राउड को समझाना सबसे बड़ा टास्क है ना। तो आज मुझे लगता है कि सबसे पहले इसी बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मिले हैं, काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं आईपीएल में। और आई थिंक सबसे बड़ा चेंज आया है कैप्टनसी में। सो इस बार हमारे पास काफ़ी नए तरह के कैप्टन हैं। तो आपका क्या टेक है उसके बारे में? वेल यस, आई थिंक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मैकेनिक्स बन गया, स्पेशली मतलब थाला का रेजिग्नेशन और स्टेप डाउन तो बहुत ही बड़ा सरप्राइज था। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट। और उसके बाद चलो, जो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे वो वहाँ हो गया मुंबई इंडियंस के साथ, जिसने काफ़ी सारे कह लो शेक कर दिया मोमेंटम को। मेरा टेक ये है कि विद दिस न्यू सेट ऑफ कैप्टन्स विच वी आर सीइंग नाउ, टेन्योर ऑफ कैप्टनसी इस तरह से बन गया है डायनामिक्स कि मैं अनएक्सपेक्टेडली ये कभी सोचा नहीं था। मैं बोल दूंगा इसी सीजन में कि भाई श्रेयस अय्यर कुड बी द मोस्ट टेन्योर्ड कैप्टन अमंग्स द ऑल। भाई देखो, यहाँ पर तो इस पॉडकास्ट पे जो बोलना है बिंदास बोलो। ना हमारे को कोई कोच की नौकरी दे रहा है, ना हमको कमेंटेटर की नौकरी मिल रही है। तो एकदम अनफिल्टर्ड कंटेंट के हिसाब से बोलो, तो बिंदास बोलो। बिल्कुल 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 अनफिल्टर्ड कंटेंट। और हमारे जो भी सुनने वाले हैं, हमारे लिसनर्स, उनको हम ये बता दें कि हमने गेम थोड़ी अप की है इस बार। हम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टाइम की भी, एफर्ट की भी। आप देख रहे हो कि हम थोड़ा सा प्रोफेशनल एस्पेक्ट में गए हैं। तो वी प्रॉमिस यू दैट वी विल बी डूइंग दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस, प्राइमरीली ऑन आईपीएल। सो एज यू नो, हमारा चैनल है व्हाट इफ, तो हम आईपीएल के व्हाट इफ तो डेफिनेटली लाएंगे ही लाएंगे। बट दिस टाइम इट्स गोना बी बिगर एंड बेटर, जस्ट लाइक द आईपीएल, आई मस्ट से। But there will be many other topics we'll cover, many more guests that will come on as well. बिंदास बोलूं तो ऐसा है कि भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि यंग लोग कैप्टन बने हैं। उस एस्पेक्ट पे मैं बहुत खुश हूँ। मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है। आई थिंक शुभमन गिल मेरे हिसाब से इंडिया का फ्यूचर कैप्टन है, और जिस हिसाब से उसको उसकी टीम कॉन्फिडेंस दे रही है, आई वांट टू सी हिम ग्रो इन कैप्टनसी। एंड आई थिंक उसके पास सब कुछ है। ही हैज़ द प्लेटफॉर्म, ही हैज़ द टैलेंट। थोड़ा बहुत इधर उधर चला जाता है कपड़ों के मामले में, बाहर मीडिया के मामले में, बट आई थिंक ही कंसंट्रेट्स अ लॉट ऑन हिज गेम। एंड आई थिंक उस वजह से आई वुड रियली वांट टू सी हिम ग्रो इन दिस रोल। एंड आई थिंक माय गुड लक, माय विशेस विद हिम। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको कैसा लगता है कि एसआरएच का कैप्टन एक ऑस्ट्रेलियन को बना दिया गया है? देखो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। उनके पास शुभमन और ऋतुराज जैसा ऑप्शन नहीं था, बिकॉज आई थिंक द ओनली अदर ऑप्शन दे हैड वाज प्रॉब्ली मयंक और राहुल त्रिपाठी, इफ दे हैड टू लुक एट एन इंडियन, राइट? कंसिडरिंग यंग कैप्टन्स, राइट? भुवी प्रॉब्ली इज पास्ट हिज प्राइम। तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन ही बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे। मार्करम प्रॉब्ली दे कुड हैव स्टक विथ हिम फॉर अनदर सीजन और सो, बट गिवन दैट कमिंस अभी वर्ल्ड कप जीत के आया है, हिज एक्सपीरियंस इज ऑब्वियसली गोना बी वेरी। वही तो पॉइंट है crucial. कि वर्ल्ड कप जीत के आया है, इंडिया को हराया है, इंडिया के फैंस का दिल तोड़ा है। मिचेल मार्श ने वर्ल्ड कप के ऊपर पैर रखा है, और उसके बाद मैं देखता हूँ कि दिल्ली कैपिटल की तरफ से ओपनिंग करता है। वेल ये तो होगा ही ना। देख, उन्होंने प्रूव किया, हमारे बंदे नहीं प्रूव कर पाए। देखो, फाइनल डे कम द मैन, ऑस्ट्रेलिया आई। बट मैं तेरे पॉइंट का जिस समझ रहा हूँ कि हमारा ये आउटसोर्सिंग मॉडल जो था आईपीएल का किस तरफ जा रहा है यार। आई डोंट नो, लाइक मैं खुद हैरान हूँ इस बात को लेके कि मिचेल मार्श जिस दिन वर्ल्ड कप के ऊपर पैर रखता है, मीडिया एकदम उसके पीछे पड़ जाती है, बट बाद में मुझे तो लगता है बीसीसीआई वो जाट है जो किसी की सुनता ही नहीं है। बिल्कुल। बट आई थिंक आउटसोर्सिंग से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ये भी आ जाता है कि एक ट्रेंड सा दिखता आ रहा है आईपीएल में कि बहुत सारे बड़े नाम हैं ऑक्शन में जो जाते हैं, दे टेक अ फैट चेक 14 करोड़ 15 करोड़, बट 2 दिन पहले या 2 हफ्ते पहले आईपीएल के फिर वो मना कर देते हैं। तो आई डोंट नो इफ यू हैव अ से अबाउट दिस। भाई ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, सच में मैं तो भरा बैठा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये इंग्लिश प्लेयर और ऑस्ट्रेलियंस प्लेयर को एक लेवल के बाद पैसे नहीं मिलने चाहिए। एवरी टीम, आई डोंट नो व्हाई, एवरी आईपीएल टीम इज ब्रेकिंग द बैंक टू सेट द रिकॉर्ड्स फॉर पीपल लाइक सैम करन, फॉर पीपल लाइक स्टार्क, फॉर पीपल लाइक पैट कमिंस। यस, दे हैव अचीव्ड इट, बट उनकी वर्ल्ड कप की जो भी आउटकम आती है
वो यार इतना बड़ा बैंक ब्रेक करके चली जाती है। और फिर वन फाइन डे अभी जेसन रॉय ने क्या किया, यही किया ना कि भाई मैं तो बहुत देर से ऑन द रोड हूँ तो आई विल बी स्किपिंग द आईपीएल। भाई क्या मतलब बनता Very है ये? unprofessional. टोटल अनप्रोफेशनल है यार ये। पर आई थिंक ऊपर से और एक चीज ये भी है कि टीम की प्लानिंग पूरी गड़बड़ हो जाती है, राइट? दे वर बैंकिंग वेरी हेवी आई थिंक ऑन जेसन रॉय और समबडी लाइक अ मिचेल स्टार्क हु हैज पुल्ड आउट फ्रॉम द आईपीएल इन द पास्ट, राइट? तुम इफ यू हैव कमिटेड टू इट, इफ यू हैव पुट योर नेम इन द आईपीएल एंड इफ यू आर फिट इनफ, आई थिंक यू शुड कम हियर. Definitely, इट इज द definitely. बिगेस्ट लीग इन द वर्ल्ड. आई थिंक आउटसोर्सिंग का यही मैं एक ट्रेंड ये देखता हूँ कि अगर वो लोग आउटसोर्स करते हैं तो हम लोग उनको भर भर के आउटपुट देते हैं, बट जब हम उनको अपना काम आउटसोर्स करते हैं तो वो थोड़ा ढीला पड़ जाते हैं. हाँ यार, एज अ फैन आई वांट टू सी कि हमारे यंगस्टर्स और हमारे प्लेयर्स मतलब मैक्सिमम अर्नर तो हो यहाँ से, डेफिनेटली. और वो नहीं नजर आ रहा. एक स्टैट तुझे बताऊं, अभी रिसेंटली तुझे शायद बहुत अच्छा लगे मुंबई इंडियंस के कॉन्टेक्स्ट में, सूर्य कुमार यादव थ्रू आउट मुंबई इंडियंस जब से वो मुंबई इंडियंस के साथ खेल रहा है, वो सारे सीजन्स का अक्यूमुलेट कर लो कि उस बंदे ने कितना पैसा कमाया. लगभग 39 करोड़. अच्छा बड़ा अमाउंट है भाई. 39 करोड़ कमा लिए हैं उसने आउट ऑफ द 14 सीजन्स मोर और लेस जो उसने खेला है. और इन कंपैरिजन मिस्टर ग्रीन की बात कर लेते हैं. 2 सीजन्स, 2 सीजन उसके कितने हैं? 36 करोड़. 2 सीजन में 36 करोड़ कमा के बैठा है यार वो बंदा. हाउ अनफेयर इज दैट? So I think the moral of the story is you should not stick with one company for a long time. तुमको जम करते रहना चाहिए, अपनी सैलरी बढ़ाते रहनी चाहिए. बट मुझे ये भी लगता है कि इट्स लाइक अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी एज वेल, कि जब आप ऐसे प्लेयर्स को वेस्टर्न कंट्रीज में इतना पैसा देते हो तो उनको ऐसा पिक्चर नहीं लगता है कि अब इंडिया गरीब देश है, इंडिया कांट अफोर्ड दिस दैट. दूसरा कि आईपीएल में इंटरेस्ट बनता है. अगर उनके प्लेयर्स को दे आर गिविंग 20 करोड़ 25 करोड़ तो उनको भी लगता है कि यार हमको सुबह उठ के आईपीएल देखना चाहिए. तो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी एज वेल विद अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट जस्ट ऑन द प्लेयर्स. वो अपना पूरा सेटअप लेके हर कंट्री में जाके आईपीएल की मार्केटिंग नहीं करते हैं. बाय डूइंग दिस आई थिंक दे आर क्रिएटिंग दैट सीड इन द माइंड्स ऑफ द ऑडियंस कि यार वी शुड वॉच. हाँ, और वन फाइन डे फिर हैरी ब्रुक बोलता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा. चलो वो तो अलग बात है. लेट्स नॉट गेट देयर. आई थिंक इन दोनों कैप्टन्स के बाद मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ ऋषभ पंत के लिए, बिकॉज ही इज बैक. आई थिंक वी रियली मिस्ड हिम. जैसे कि तुझे पता है ही इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स एंड आई थिंक जो उसने दिखाया है, मतलब डॉक्टर्स उसको 2 साल का टाइम दिया था. ही वर्क रियली हार्ड, ही केम बैक, he started playing today. I think he played his first game and I'm very happy on that part. दिल्ली हमेशा से मेरी फेवरेट टीम रही है और इस बार भी मैं उसको बैक करूंगा. लेकिन आई थिंक पिछली बार थोड़ा दिल डाउन था, इस बार थोड़ा सा अप आया. प्रॉब्ली दे विल बैक इट अप विद देयर गेम्स. व्हाट अबाउट मुंबई though? To be honest, if you leave all the soap opera out of it, squad बहुत अच्छा दिख रहा है अभी. सी पांड्या के आने से obviously it helps a long way because Indian player है, top notch all-rounder है. If he continues to stay fit, obviously he's going to be an asset. I think captaincy wise they could have handled it better, but I am I think putting Mumbai in the top 2, if not the top team this year. वेल नो सरप्राइजेस देयर. तुम दिल्ली को टॉप 2 बना रहे हो, तुम मुंबई को बना रहे हो, मैं पंजाब को बनाऊंगा. और मेरे ख्याल से हम तीनों बाद में बैठ के देख रहे होंगे यार कि ये टॉप 4 हम क्यों नहीं है. भाई अब जो दिल है कि मानता नहीं, क्या कर सकते हैं. अब जैसे न्यूकासल के फैंस हैं, राइट, दे आर फैंस फॉर लाइक 100 years now, राइट, मोर देन लाइक क्लोज टू 100 years. मे बी हमें इतना टाइम नहीं लगे, बट फैंस तो फैंस होते हैं. You never know. Exactly. I think इसी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं. मेरे पास तुम लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है. मतलब अब हमने मैचेस थोड़े से देख लिए हैं, ट्रिविया सेक्शन. तो उससे पहले मुझे ये बताओ कि क्या लग रहा है इस साल. हमने टॉप टीम्स तो हमको शायद हमने बताई दी है अपनी, बट मेरे को ये बताओ टॉप 4 क्या लग रहा है, कौन होगा टॉप 4? आई थिंक मेरे टॉप 4 मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल, लखनऊ और राजस्थान रॉयल्स. मुंबई टॉप 4 में रख रहे हो तुम. रखना पड़ लोग रिस्पॉन्ड करेंगे क्या पांड्या जी को? रखना पड़ रहा है. आई थिंक मुंबई में पांड्या, आई थिंक दैट्स अगेन व्हाट रोहित सेड कि पूरा अगर सारे शेनानिगन्स को हटा दो, दे हैव अ गुड टीम, दे हैव गुड ऑलराउंडर्स, दे हैव गुड
I think Rohit has been captain for so long. He has been in a good form recently. And having said that, जो भी हो रहा है बाहर, but I think when you get into the, when you get into your dressing room, there is a factor Rohit brings to the table, and I think Hardik will learn from it. I think everything else is noise. The outcome all of them look for is to win IPL, and I think they have the right kind of team, they have the right kind of balance, and I think they can pull it off. देखो मेरे टॉप 4 थोड़े से अलग हैं, बट मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है दिस सीजन इज गोइंग टू बी अ सीजन ऑफ सरप्राइजेस फॉर श्योर. मुझे लग रहा है कोई नया आईपीएल विनर होगा इस बार. डायनामिक्स ऑफ द टीम इस तरह से है. हाँ मतलब दिल्ली होगा तो भी मैं खुश हूँ, कोई नया होना चाहिए. बट एनीवेज मेरे टॉप 4 हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब और सीएसके. मुझे लग रहा है ये चारों जा सकते हैं. सीएसके फिर से भाई क्या करें यार, लोग रिस्पॉन्ड करते हैं भाई थाला को. जब तक थाला विकेट्स के पीछे है कुछ भी मैजिक हो सकता है. हो रहा है, क्या कर सकते हैं. वो तो है. तो मेरे 4 ये हैं. मुझे ये लगता है कि इवन दो सेटबैक हुआ है गुजरात के साथ डेफिनेटली, विद शमी भाई भी नहीं है अभी और पांड्या जी चले गए हैं, बट आई थिंक जो उनके मैच विनर्स थे वो अभी भी वही हैं. जो शुभमन गिल है, डेविड मिलर है, ये लोग मेरे ख्याल से खींच सकते हैं गेम को और मतलब टॉप 4 पे तो जा सकते हैं. मेरे को शुभमन से बहुत उम्मीद है. जैसे तूने बोला था, शुभमन बहुत ही अच्छा निखर के आना चाहिए. इट्स गुड फॉर इंडियन क्रिकेट एज वेल फॉर द फ्यूचर. तो पंजाब अपना एक इमोशनल कनेक्ट है, बट हो सकता है नया स्टेडियम नया लक लेके आ जाए. नए नाम से तो नया लक आया नहीं. राजस्थान भी मुझे काफ़ी बैलेंस टीम लग रही है, काफ़ी फायर पैक टीम है. और सीएसके का तो मैंने बोल ही दिया कि प्रॉबेबली थाला मैजिक माइट स्टे फॉर दिस सीजन एज वेल. तो ये मेरी टॉप 4 है. Okay. Leaving out CSK is a surprise. I don't think Mumbai CSK are the top dogs in IPL, and मेरे obviously top 4 में वो दोनों तो आ ही रही है, Mumbai CSK, and I think SRH is a team, and especially because of the impact player rule, I think they have the fixed set of bowlers that they can play, and similarly on the batting side, especially if Mayank Agarwal and Rahul Tripathi can contribute decently with the bat, I think they have a decent chance to be in top 4. Fourth slot के लिए I am probably putting in between Rajasthan and Gujarat, one of the two. दिल्ली नहीं है मतलब. पंजाब भी नहीं आया. दिल्ली और ये पंजाब. बंदा गलत बोल रहा है यार. ये बंदा ट्रेडिशनल पूरे डेटा के बेसिस पे जा रहा है. बिल्कुल कि जो डेटा के हिसाब से ऊपर आ रहा है वही है. We will see at the end of the IPL. इसके हिसाब से जीरा बनेगा हीरा. हाँ भाई, जीरा बन सकता है हीरा. तो टॉप 4 तो चलो, टॉप 4 तो आई थिंक प्रॉब्ली इजी कॉल है. ये बताओ बॉटम 2 कौन होगा? बॉटम 2 सीएसके और आरसीबी. आई लाइक इट. तू विराट कोहली के अगेंस्ट चला गया भाई. यार मुझे पता है यही सच्चाई है. सही है. मैं नहीं, मैं अगेंस्ट से गया हूँ. विराट कोहली अभी मेरे दिल में बसता है. मुझे सिर्फ इतना लगता है कि ये साल जो लड़कियों ने करके दिखाया है, लेट्स सेलिब्रेट दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर. One at a time. हम अगले साल जीतेंगे, ताकि यार फिर ऐसा होता रहे ना कि हर एक साल आईपीएल जीत रहे हैं. चलो ठीक है. देखो मैं जो नाम लेने वाला हूँ वो तुझे शायद अच्छा ना लगे. मुझे लग रहा है दिल्ली माइट बी इन द बॉटम. रीजन, वन ऑफ द मेन रीजन इज उनको स्टेबल होने में टाइम लगेगा. मुझे ऐसा लग रहा है. पंत तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो कर लेगा, बट मेरे को उनका बॉलिंग डिपार्टमेंट काफी यंग लग रहा है. मेरे को ऐसा लग रहा है कि उनके जिस तरीके से सेटअप है ना, मतलब जो फॉरेन प्लेयर्स का, वो बैटिंग में ही 3 या 4 फॉरेन प्लेयर खिला लेंगे कि उनके पास बॉलर खिलाने की ऑप्शन ही नहीं बच पा रही है. मुझे इसलिए थोड़ी सी अनस्टेबल लग रही है. सो दैट इज वन ऑफ द नेम्स. दूसरी स्टार स्टडेड टीम की तरफ जा रहा हूँ मैं. मुझे लग रहा है SRH नहीं कुछ कर पाएगी, क्योंकि अगर मयंक अग्रवाल टॉप ऑर्डर में खेल रहा है तो क्या वो ट्रेविस हेड को बाहर बिठा देंगे जिसने वर्ल्ड कप जिताया? वही वर्ल्ड कप फैक्टर चलेगा. ट्रेविस हेड और मयंक अग्रवाल आएंगे तो जो बंदा होना चाहिए उनका ओपनर अभिषेक शर्मा, वो फिर नहीं आ पाएगा. तो फिर वो आउट ऑफ द पोजीशन खेलेगा. दूसरी चीज मेरे को क्यों लग रही है SRH, आई होप, मैं मतलब गलत भी होऊंगा तो कोई बात नहीं, बट आई होप पैट कमिंस अच्छा करे. बट उसने भाई अभी तक कोई T20 टीम में कैप्टनसी अच्छे से नहीं करी है. तो मुझे इसलिए लग रहा है कि वो जो टैग ऑफ 20 करोड़ है और बड़े बड़े नामों को मैनेज करना, और एडियन मार्करम ने बेचारे ने क्या बुरा किया यार. SA20 जिताया उसने SRH को, SRH फ्रेंचाइजी को, और यहाँ पर वो अपने टॉप 11 में जगह ढूंढेगा. तो मुझे लग रहा है टीम का ना डायनामिक्स इतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं ये नाम दे रहा हूँ. मेरी तरफ से तो ये है भाई. इंटरेस्टिंग.
तो मेरे जो दो नाम हैं उसमें आई थिंक वी आर ऑन द सेम पेज कि डीसी दिल्ली। उसमें आ रही है पहले मैच के दिल्ली परफॉर्मेंस के के बाद भी ऐसा लग रहा है। और दूसरी टीम जो मुझे लग रही है वो है अपनी शाहरुख भाई की टीम केकेआर। हाँ थोड़ी सी अनसेटल्ड लग रही है। श्रेयस अय्यर कितना फिट है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, अगर नहीं है तो फिर तो डेफिनेट बॉटम 2 है। बट हाँ, आई थिंक फ्रॉम ऑल द टू टीम्स दैट वी आर लुकिंग, मेरे हिसाब से डीसी एंड केकेआर आते हैं वहाँ पे। और उनका जो सबसे मेन बॉलर है जिसने इतने पैसे लेके मिचेल स्टार्क ने पहली बॉल कराई और रिंकू सिंह ने उसको छक्का मार दिया, तो आई थिंक वहां पर भी थोड़ा मुझे लग रहा है कि सही हो सकता है। हाँ मतलब केकेआर में एक चीज जरूर है जो जो टॉपिक कैन बी अ टची वन, बट वहां पर यार बुजुर्गों का कोटा थोड़ा ज्यादा है। यार वो तो हमारा ट्रेंड रहा है ना कि बुजुर्गों को खिलाना ही है, कुछ भी कर लो, उन्हें बिठाना नहीं है। उससे ही फैन फॉलोइंग आती है, उससे ही टीआरपी भी आती है, तो आई डोंट ब्लेम द सिस्टम दैट मच। बट 10 में से कोई एक टीम भी यार चांस नहीं लेती, ऐसा क्यों है यार? क्या है तुम्हारा टेक? कोई एक टीम ये नहीं कह रही यार आई विल गो यंग पीपल, इम्पैक्ट सब भी मैं यंग लेके आऊंगा, कोई बात नहीं, आई विल नॉट गो आफ्टर द नेम्स, यंग बंदों को चांस देते हैं। अब पंजाब जैसी टीम है, 17 साल में 17वां इस वाला भी लगा लो, एक फाइनल खेली है यार, तो क्या उखाड़ लिया उन्होंने? सब कुछ तो बदलते रह रहे हो तुम, स्टेबल यंगस्टर्स को खिलाते रहो। पता नहीं आई तुम्हारी क्या थिंक टेक इसका है? आंसर तो मेरे पास नहीं है। आई थिंक मोस्टली मेरा टेक यही है कि वर्ल्ड कप हारने के बाद 3-4 सीरीज हुई जहां पर रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं खेला, वहां पर लोगों ने क्रिकेट देखना बंद कर दिया। वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ स्टार्स जो कि टीआरपी लेके आ सकते हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग शिखर धवन को टीवी पे देखने के लिए फॉलो करते हैं वो टीम, तो अभी तक उस तरह के स्टार्स हमने क्रिएट नहीं किए जिनकी वजह से लोग क्रिकेट देखने आए। तो आई थिंक दैट इज मेरा टेक ये है कि उनको खिलाना जरूरी होता है बिकॉज दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ रेवेन्यू। कमर्शियल एंगल। हाँ ओके, मूविंग ऑन। अगला क्वेश्चन, मुझे ये बताओ कि who is gonna write the underdog story for IPL 2024? Which team? आई थिंक मेरी तो ऑब्वियस है, मैंने टॉप 4 के इसमें ही बोल दी थी कि SRH आई थिंक इज गोना बी द अंडरडॉग दिस ईयर। दे हैव अ डिसेंट आउटफिट एंड आई थिंक द बॉक्सेस आर गोना टिक एंड दे गोना बी इन टॉप 4। मेरा टेक ये है कि देख SRH ने तो जीते हैं टाइटल यार, एक नहीं 2 बार जीता है, वो तो काहे के अंडरडॉग्स वो होंगे ना जिन्होंने नहीं जीता। तो पंजाब या दिल्ली अगर हो तो आई विल बी वेरी हैप्पी। कोई भी जो IPL टाइटल नहीं जीती है उसे इस साल जीतना चाहिए, दैट विल बी अ चेंजिंग थिंग फॉर मी, जो मैं देखना चाहता हूँ। तो मैं पंजाब का नाम ले लेता हूँ। देखो भाई, मैं तो दिल्ली का ही नाम लूंगा। पिछले 17 साल से मैं दिल्ली का ही नाम ले रहा हूँ, पहले दिन से ले रहा हूँ, आखिरी दिन तक लेता रहूंगा। अंडरडॉग्स में सबसे बड़ा नाम डीसी और पंजाबी हैं टू बी ऑनेस्ट। बाकी सब टीमों ने कभी ना कभी अपने आप को प्रूव किया है कहीं ना कहीं पे। वी हैव गुड फैंस, वी हैव गुड टीम। भाई पंत अगर आप देख रहे हो तो प्लीज इन लोगों का मुंह बंद कराओ और कुछ करके दिखाओ। ठीक है, आरसीबी बोल सकता था वैसे तो, पर तूने उसे बॉटम में बोल दिया है तो कुछ कर नहीं सकते। वो भी बेचारे जीते नहीं है, बट वुमेन जीत गई हैं, चलो एक हाँ, ट्रॉफी तो आ गई। और सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार मुंबई की लड़कियां जीती दिल्ली से, इस बार भी आरसीबी की लड़कियां जीती दिल्ली से, तो दिल्ली का 17 ही कम प्लस हो 2 रहा है। 19 समझ लो। ओके, तो ये तो हो गए हमारे अंडरडॉग की कहानी। अब मुझे ये बताओ कि lot of new names coming in, lot of Indian youngsters, any specific breakout star that you see for 2024 or any names, Indian or foreigners that you want to call out? या आई थिंक इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करने वाली हैं IPL पे कि कौन अपनी इंटरनेशनल टीम में मूव होगा फॉर T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि वो बस एक वीक बाद ही तो T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है। तो मैं थोड़ा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बोलूँ तो मुझे लग रहा है कि 2 लड़के जो probably could break all the shackles and be in the 15 that we will announce or draft for T20 World Cup could be जितेश शर्मा और ध्रुव जुरैल। वो दोनों बहुत ही प्रॉमिसिंग है, एंड विद जितेश शर्मा गेटिंग अ बिट ऑफ अ, क्या कहना चाहिए, प्रमोशन, बीइंग द वाइस कैप्टन ऑफ पंजाब, उसके शोल्डर्स पे बहुत कुछ मतलब डिपेंड करेगा। और पंजाब ने उसे मेरे ख्याल से एक सपोर्ट सिस्टम दे दिया, वो खेलेगा तो 14 के 14 गेम्स और उसका एक रोल डिफाइंड होगा। तो आई थिंक ही कैन हैव एन इम्पैक्ट। उसने डोमेस्टिक में बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया T20 फॉर्मेट में, और पिछले सीजन में भी बहुत अच्छा किया था। सिमिलरली ध्रुव जुरैल, आई थिंक ही हैज ब्रोकन ऑल द क्लास सीलिंग्स टू गेट इनटू द टेस्ट टीम, चाहे वो बाय चांस मिला था, बट देयर वर थिंग्स एंड ही हैज प्रूवन इट। आई थिंक IPL में भी राजस्थान रॉयल्स उसे मौका देगी, ही कैन डू दैट। तो मेरे लिए ये 2 नाम है। आई थिंक मुझे लगता है कि 2 प्लेयर जो पिछले 1 साल से सबसे ज्यादा इंटेंट दिखा रहे हैं इंडियन टीम में,
यशस्वी और रिंकू सिंह, ये दोनों इस साल भी आईपीएल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे. मतलब यशस्वी के पास तो इतना कुछ आ गया है, अब इतना कॉन्फिडेंस है. आई थिंक रिंकू विल ऑल्सो प्रूव हिज वर्थ. एंड मुझे लगता है ये दोनों का तो गेम ऐसा होगा कि nobody has to even question whether they are in the team or not. But I think संजू सैमसन, मैं तीसरा नाम डालना चाहता हूँ कि संजू सैमसन मेक और ब्रेक, बिकॉज आई डोंट थिंक कि इसके बाद वाले वर्ल्ड कप में ही माइट बी कंसिडर्ड. तो मेरे ख्याल से उसके लिए मेक और ब्रेक वर्ल्ड कप है. इमेंस टैलेंट, टाइमिंग थोड़ी ख़राब रहती है उसकी, थोड़ा लक ख़राब रहता है. बट आई थिंक नाउ इफ़ ही कम्स एट नंबर 1, ही हैज़ अ लॉट ऑफ टाइम जहाँ वो प्रूव कर सकता है, अपनी टीम को आगे लेके जा सकता है. मैंने जैसे कि बोला है राजस्थान टॉप 4 में है मेरे, तो मुझे लगता है उसका बहुत बड़ा फैक्टर मैं संजू सैमसन को देना चाहूँगा. ओके, इंटरेस्टिंग. मतलब संजू सैमसन इज एन इंटरेस्टिंग टेक हियर. वन डाउन आके आई थिंक opens up the wicket keeping debate also for the Indian team. But वो किसी और दिन के लिए रखेंगे. मेरे हिसाब से I think the two names that I will put is not from Indian cricket point of view, but Rachin Ravindra for CSK and Kotsay for Mumbai. I think first time IPL खेल रहे हैं दोनों. And I think Devon Conway is injured, is going to play, not going to play. I think we have to see. But that means obviously Rachin Ravindra might get a few games. He was looking good in the first game. और मुंबई से भी I'm thinking Kotsay. I think उसके लिए सबसे अच्छी टीम है, बिकॉज धोनी का हाथ है. धोनी का ये साल है. धोनी ने बहुत प्लेयर्स को बहुत बड़ा प्लेयर बनाया है. रचिन रविंद्रा लास्ट ईयर में काफ़ी शाइन किया, और आई थिंक धोनी का जो मेंटरशिप होगा दैट विल डेफिनेटली ब्रिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू टू हिज करियर. सर्टेनली यार, ये एक चीज तो सीएसके कंफर्म कर देती है ना कि अगर वो तुम्हें खिला रहे हैं तो वो तुम्हें खिला ही रहे हैं. हाँ, इररिस्पेक्टिव. उन्होंने कितने बंदे बना दिए यार, जो इधर उधर ब्रेक हो रहे थे. मतलब जो लोग सोचते थे कि वो T20 नहीं खेल सकते, डेविड कॉनवॉय, राइट, और आपका रचिन रविंद्रा नहीं था. मतलब 1-2 साल पहले उसकी गेम थी नहीं T20. मतलब मोइन अली, इन सब पे सैम करन, इन सब पे बैंक करना, इनको कंटिन्यूसली गेम खिलाते जाना और जीतना. एट द एंड दे हैव द विजन कि यही लोग हैं जो हमको जिताएंगे. गेम 1 से लेके आखिरी गेम तक ऑलमोस्ट सिमिलर, 10, 11, 9 सब वही खेल रहे होते हैं. 1-2 चेंजेस सीएसके लेके आती है. तो आई थिंक रचिन रविंद्रा को टॉप पे लेके गए, मतलब ओपनिंग कराई. तो आई थिंक दे हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन हिम एंड दैट विल डेफिनेटली डू वंडर्स फॉर हिज करियर. और मुझे डर लगता है कि जब ऐसा होता है, क्योंकि फिर वही लोग आके हमें T20 सेटअप में हराते हैं भाई. इंडिया न्यूजीलैंड एंड सेमीफाइनल्स. चलो इस बार हम लकी रह गए, बट यार इट्स अ डेडली कॉम्बो. बट भाई व्हाट अ टैलेंट रचिन रविंद्रा, लाइक डेफिनेटली अच्छी चॉइस है भाई, अच्छी चॉइस. यू पिक्ड इट अप. इट्स लाइक IITians, राइट, कि IIT में पढ़ाई करते हैं और उसके बाद बाहर जाके नौकरी करते हैं. इसी तरीके से बाकी लोग आते हैं सीएसके में, अपनी ट्रेनिंग करते हैं, मेंटरशिप करते हैं, और बाद में हमको हरा देते हैं. वेल कुछ NIT टाइप के बंदे भी हैं यार, और उसके भी साला रीजनल ले लो. शिवम दुबे कोई ऐसे आउट एंड आउट मतलब टैलेंट नहीं था, लेकिन वो क्या निखरा है सीएसके में यार. और जब उसके इंटरव्यूज देखो, धोनी के बारे में वो बोलता है कि धोनी ऑलवेज सेड कि यू हैव अ प्लेस इन द टीम, यू हैव अ रोल इन द टीम, यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस, वी हैव कॉन्फिडेंस इन यू. तो आई थिंक दैट सेज अ लॉट. ऐसे नहीं थाला बुलाते भाई. थाला तो थाला है. तो आई थिंक यार गुड, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर IPL 2024. हम वापस आएंगे थोड़े दिनों के बाद देखने के लिए कि किसके गेसेस और किसके एक्सपेक्टेशंस मीट हुई है. बिल्कुल. एंड ये जर्नी कंटिन्यू करेंगे. हाँ, ये वीकली बैंटर चलता रहेगा. अब हम तीनों में तो चलता ही रहेगा, बाहर वाले जो भी बोले चलता रहता. मे बी इफ यू गाइज एंजॉयड, जस्ट लाइक अस, सब्सक्राइब अस, ताकि हम अपने पॉडकास्ट का स्टैंडर्ड बढ़ाते रहें. और काफ़ी अच्छे गेस्ट हमारे लाइनअप में हैं जिनको बुलाना हम चाहते हैं. Probably if you support us, we'll be able to do that. Yo, what if? Thank you.